अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिट एंड प्रो फिटनेस। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी जॉन सीना, रोमन रिंग और ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड जो चैलेंज वीडियो थी वो देखी होगी। तो आज मैं उन तीनों चैलेंजेस के बारे में बात करने आया हूँ और आप लोगों को बताऊँगा कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा उनको परफॉर्म करके, और मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मेरी बॉडी को कितना फ़ायदा हुआ, और इसके साथ साथ कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग था, सबसे ज़्यादा मुश्किल था, और सबसे ज़्यादा दोस्तों हार्डकोर जो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चैलेंज जो मुझे पर्सनली लगा। तीनों सुपरस्टार का जो मतलब चैलेंज मैंने किए थे, तीनों सुपरस्टार से रिलेटेड, ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, जॉन सीना से रिलेटेड एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, और इसके साथ ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड दोस्तों एक्सरसाइज परफॉर्म की थी। अलग अलग 3 वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं और इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा दोस्तों, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँगा जॉन सीना। गाइस, जॉन सीना का जो चैलेंज, वर्कआउट चैलेंज था, वो विल पावर को टेस्ट करने के लिए और स्टैमिना को टेस्ट करने के लिए बेस्ट था। उससे मुझे मतलब पता चला, मैं अपने स्टैमिना का मुझे पता चला कितना मेरे अंदर स्टैमिना बाकी है, और इसके साथ साथ दोस्तों मुझे अपनी विल पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का पता चला दोस्तों, और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद था मेरे लिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था चैलेंज। तो दोस्तों, ये था जॉन सीना द पावर मूव। और अब हम बात करेंगे सेकंड चैलेंज के बारे में दोस्तों। वो था दोस्तों रोमन रिंग से रिलेटेड। दोस्तों, रोमन रिंग से रिलेटेड जो चैलेंज था वो एक तरह से ट्रबल शीफ की तरह थोड़ा मुश्किल था। नॉर्मल एक्सरसाइज थी, कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन उनको परफॉर्म करने का जो एक तरह से तरीका था वो मैंने थोड़ा डिफरेंट रखा था। देन फिर मैंने कहा कि अब मैं मतलब देखता हूँ क्या मैं कर पाता हूँ क्या नहीं। अब जैसे कि अंडा है, हम अंडा खाते हैं, अंडा वज़न बढ़ाता भी है, अंडा वज़न कम भी करता है, लेकिन उसको खाने का मेथड अगर हम जैसा रखेंगे तो वो उसी तरीके से रिजल्ट देगा हमें ना। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज का भी एक तरह से ये एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि सिंपल सी एक्सरसाइज थी, कोई बहुत फैंसी एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन जो उनको करने का तरीका था वो थोड़ा सा बदल दिया। और उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ थी दोस्तों वो थी दोस्तों बिना रुके करना। हर चैलेंज में मैंने 3 एक्सरसाइज होती थी और बिना रुके मैंने उनको रिपीट करना था, मतलब 2 राउंड्स लगाने थे बिना रुके। तो रोमन रिंग का जो चैलेंज था वो पर्सनली उसमें मैं थक गया था, क्योंकि जब मैं बर्पीज़ परफॉर्म कर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि बर्पीज़ परफॉर्म करते वक्त मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई थी। तो उस चैलेंज को थोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। और इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिकैप। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का जो चैलेंज था एक तरह से मेंटल टफनेस कह सकते हैं कि मतलब जो चैलेंज इस तरह का था, मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं, आप अगर वो वीडियो देखी होगी आपने चैलेंज वीडियो, तो एंड में मैं ऐसे बैठकर मैं आपको इंट्रो दे रहा था, सॉरी आउट्रो दे रहा था, मतलब बता रहा था वीडियो का एंड जो था चैलेंज के बाद जब मैं बता रहा था। तो उसमें बेसिकली ये था दोस्तों कि मैं थक गया था, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, और दूसरा मुझे चक्कर आ रहे थे। अच्छा, मुश्किल सबसे ज़्यादा जो था वो रोमन रिंग का ही था, सबसे ज़्यादा ये नहीं था। लेकिन दोस्तों इसमें जो ब्रॉक लेसनर का था उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से भी एक वजह मुझे लगा शायद एक वजह ये भी है। और दूसरा दोस्तों ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था ना, तो बिना रुके जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है, चाहे आप एथलीट हो या नहीं हो, लेकिन नॉर्मली मुश्किल होती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों चैलेंज वीडियो का इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा। आप तीनों देखेंगे तो आप देखने के बाद उनको परफॉर्म कीजिएगा, उस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। मुझे तो रोमन रिंग वाला लगा। दोस्तों, ये जो तीनों चैलेंज वीडियोज़ थी ना, इनमें दोस्तों एक चीज़ कॉमन थी, वो था दोस्तों डेडिकेशन और डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो दोस्तों हम अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। हम लोगों ने रिंग में नहीं उतरना, हमने फ़ाइट नहीं करनी, हमने अपनी हेल्थ के लिए फ़ाइट करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है, अपने स्टेमिना को बिल्ड करना है, अपनी फिज़ीक को इम्प्रूव करना है, फास्ट फूड छोड़ना है। अब जैसे कि मैं जिम जाता हूँ और जिम में मैं एक पर्सन को देखता हूँ जिसने एक अच्छा मसल मास कैरी किया हुआ है, तो अब मैं ये देखता हूँ कि काश मेरी ऐसी बॉडी हो जाए, मैं इस तरह की बॉडी चाहता हूँ, मैं इस तरह की नहीं। मैं अपने आप को देखूँगा कि सही तरीका क्या है, कि मैं शीशे में देखूँगा अपने आप को, मेरी करंट सिचुएशन क्या है, मेरी करंट सिचुएशन मतलब मैं जैसा भी हूँ, अब अगले 6 महीने बाद मैं अपने आप को किस लेवल तक देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं आज ऐसा हूँ तो कल मैं अपने आप को इस लेवल तक देख रहा हूँ, मैंने अपनी फ़िज़ीक को इस लेवल पर लेके जाना है। तो बेसिकली ये जो वीडियो थी ये एक मैं अपना फीडबैक दे रहा था, एक रिव्यू दे रहा था कि मुझे पर्सनली कैसा लगा और मुझे कितना फ़ायदा हुआ। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मुझे लगा और मोटिवेटिंग भी वो रोमन रिंग वाला चैलेंज लगा था। तो उसमें मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थक गया था। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की चैलेंज वीडियोस लेकर आऊँ तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़ान साइनिंग ऑफ।